गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी क्लास। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल, जिसमें हमने 3 केसेस पढ़े थे। पहला केस था कि देयर इज़ नो फ्लो कंडीशन। दूसरा केस था हमारा कि जो आपका स्लोप है, सॉइल का स्लोप है, उसमें एक पर्टिकुलर डेप्थ में आपका पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक स्पेशल केस था जिसमें क्या था कि जितनी डेप्थ है आपकी स्लोप की, सेम डेप्थ पे आपका पानी फ्लो कर रहा है। तो तीनों केसेस में हमने एनालिसिस किया था, ठीक है। तो उसी के आगे हम देख रहे हैं, उसी के आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा रिविजन टाइप। देखिए, ये आपका स्लोप था, ये दिस इज ए बी, ये था आपका सी एंड डी, ठीक है। तो पहले केस में क्या था, पहले केस में हमने इसका एनालिसिस किया, ठीक है। यहाँ नो फ्लो कंडीशन, तो नो फ्लो कंडीशन में क्या है कि किसी भी हाइट पे आपका पानी फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये पहला केस था आपका नो फ्लो कंडीशन, नो फ्लो कंडीशन, ठीक है। सेकंड केस अपना पढ़ा था फ्लो कंडीशन, फ्लो कंडीशन एट डेप्थ एच। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो सी डी जो प्लेन है उससे एक पर्टिकुलर डेप्थ, यानी कि ये जो डेप्थ है एच, ठीक है। इस डेप्थ पे अगर आपका पानी फ्लो कर रहा है तो आप अपना एनालिसिस कैसे करेंगे। ये था आपका सेकंड केस। थर्ड केस क्या है, अगर आपका सीपेज जो है, सीपेज आपका, सीपेज इज अकरिंग एट ग्राउंड लेवल, अकरिंग एट ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में क्या है, जो z है, z इज इक्वल टू h, ठीक है। यहाँ पे तो सेकंड वाले केस में ये आपका z है और ये आपका h है, बट थर्ड वाले केस में जिसमें सीपेज आपका ग्राउंड लेवल में हो रहा है, तो अगर सीपेज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, पोर्स से आपका पानी क्या हो रहा है, सीप हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी डेप्थ में आपका क्या है, इस पूरी डेप्थ में आपका पानी फ्लो कर रहा है। तो इस वजह से जो ये जो डेप्थ है, नाउ इट इज इक्वल टू जेड, तो जेड इज इक्वल टू एच। तीन केसेस आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लास्ट में हमने देखा था कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है और स्पेशल कंडीशन, जहाँ पे आपका सीपेज हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, उस केस में एफ ओ एस यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका हाफ इंटू 10 फाई इंटू 10 बीटा आया था, ठीक है। उससे पहले वाली जो स्टेटमेंट है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, गामा सबमर्ज अपॉन गामा सैचुरेटेड इंटू 10 फाई अपॉन 10 बीटा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक रिलेशन यूज किया, गामा सबमर्ज इज इक्वल टू हाफ गामा सैचुरेटेड, ठीक है। तो इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि गामा सबमर्ज हाफ गामा सैचुरेटेड, ऐसा कोई हमने रिलेशन यूज किया है, क्योंकि नॉर्मली पाया गया है कि ये जो वैल्यू है, जो गामा सैचुरेटेड की वैल्यू है, इट इज नियरली इक्वल टू हाफ ऑफ गामा सबमर्ज। इस वजह से हमें ये डायरेक्टली रिलेशन यूज किया गया है, रिलेशन का कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने गामा सबमर्ज इज इक्वल टू हाफ गामा सैचुरेटेड, जो हमने रिलेशन यूज किया उसको हमने जब पुट किया, जहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है इधर पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये रिलेशन पुट करेंगे तो आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 फाई बाई 10 बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि जब भी आपका अगर फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है और जो आपका सॉइल स्लोप है वो आपका कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तो उस केस में क्या होता है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो आपके हाफ रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नोट मैं लिख भी देता हूँ उसे, क्या है, इफ flow is flow is completely submerged, flow is completely submerged, flow is completely submerged
एंड स्टेडी सीपेज, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो आपका सीप हो रहा है, एंड स्टेडी सीपेज टेक्स प्लेस एट, कहाँ पे सीपेज होता है आपका? ग्राउंड सरफेस में, टेक्स प्लेस एट ग्राउंड स्लोप सरफेस। ये वाला जो स्लोप है इसके सरफेस में, ग्राउंड स्लोप सरफेस। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिड्यूस्ड, is reduced to half in comparison to factor of safety of dry या फिर ड्राई और सबमर्ज स्लोप। तो इसका मतलब क्या, अगर आपका कोई भी स्लोप है जैसे जो कि आपका कंप्लीटली सबमर्ज है वाटर में और उसमें ग्राउंड सरफेस में स्टेडी सीपेज हो रहा है, तो उस केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उस स्लोप का वो नॉर्मली होता है आपके हाफ। और आप उससे कंपेयर करते हैं, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं ड्राई और या फिर सबमर्ज कंडीशन में, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉर्मली उसका हाफ होता है। अब क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाफ होता है, इस वजह से सबमर्ज कंडीशन में, इस कंडीशन में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो प्रोवाइड करते हैं, it should be always be greater than 2. Factor of safety to be provided should always be greater than 2. Should always be greater than 2. चलिए, तो ये आपका कोहेजनलेस सॉइल की स्टेबिलिटी एनालिसिस हो गए हैं, ठीक है। अब हम कोहेसिव सॉइल की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कोहेसिव सॉइल। स्टेबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कोहेसिव सॉइल, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कोहेसिव सॉइल, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोहेसिव सॉइल की बात कर रहे हैं, यानी कि C5 सॉइल की बात कर रहे हैं हम, यानी कि कोहेजन है इन सॉइल में और फ्रिक्शन एंगल है, ठीक है। कोहेसिव सॉइल जैसे आपकी होगी क्ले, ठीक है। अब यहाँ पे कोहेसिव सॉइल एक एक चीज जो कि ऑब्वियस है कि कोहेसिव सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो आपकी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू कोहेजनलेस सॉइल। रीजन बीइंग कि वो सॉइल क्या है, कोहेसिव है, तो उसको कोहेजन स्ट्रेंथ मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका एनालिसिस कर रहे हैं हम, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कोहेसिव सॉइल। फॉर ड्राई एंड मॉइस्ट सॉइल स्लोप, ठीक है। आपको पता है जो आपका शेयर स्ट्रेंथ है S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन टेन फाई। अभी तक देखिए इससे पहले जो भी केसेस थे उसमें हम C कंसिडर नहीं कर रहे थे क्योंकि हम कोहेजनलेस सॉइल की स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे कोहेसिव सॉइल है तो C प्लस सिग्मा एन टेन फाई, ठीक है। आपको पता है जो आपका सिग्मा एन है जो कि नॉर्मल स्ट्रेस है, जो आपने पहले स्टेबिलिटी एनालिसिस करी थी, उसकी वैल्यू है गामा Z कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन, क्या क्या, गामा इंटू जेड कॉस स्क्वायर बीटा इंटू टेन फाइव, करेक्ट। अब यहाँ पे ये हो गया शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब शेयर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, शेयर स्ट्रेस आपका क्या होता है, गामा जेड कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देखिए स्टेबिलिटी एनालिसिस में आप कर क्या रहे हैं, आप बेस्ड ऑन फैक्टर ऑफ सेफ्टी यू आर एनालाइजिंग वेदर योर स्लोप इज स्टेबल
स्टेबल और नॉट। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की हेल्प से आप पता कर पा रहे हैं कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की क्या कंडीशन लगेगी, जिसमें आपका जो स्लोप है वो आपका स्टेबल है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे ऐसे, तो ये आपका आ गया C प्लस गामा जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 10 फाइव अपॉन गामा जेड कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। अगेन अगर आपने पहली जो वीडियो है वो मिस करी है, तो यहाँ पे आपको लगेगा ये शेयर स्ट्रेस जो है टाउ और ये सिग्मा एन है ना, डायरेक्ट कैसे पुट कर दी। तो ये इसकी कैलकुलेशन हमने पहले वीडियो में करी है। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन जेड, यानी कि वो डेप्थ ऑफ सॉइल पे भी क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ, वो आपका डेप्थ पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आपको फेलियर एनवलप से समझाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ ध्यान से समझिए। ठीक है, मोर फेलियर एनवलप से हम समझने वाले हैं, बट पहले मैं आपको जो हमने पहले बनाया था वो बना के दिखा दो, जिससे आप कंपेयर कर पाएँ, ठीक है, आप रेट कर पाएँ। तो ये जो मोर फेलियर एनवलप है, ये हमने बनाया था आपका कोहेजनलेस सॉइल, जहाँ पे सी आपका 0 था। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या किया था, ये देखिए, ये आपका क्या है, फाई फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, और बीटा देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपका यहाँ पे इधर पे क्या है, अगर आपका जो स्लोप है, सॉइल का स्लोप, यहाँ पे सॉइल का स्लोप इट इज ग्रेटर देन फाइव। अगर बीटा इज ग्रेटर देन फाइव, अगर सॉइल का स्लोप है वो फ्रिक्शन एंगल से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या है कि जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इधर पे आपका स्लोप क्या है, अनस्टेबल है, स्लोप इज अनस्टेबल। किस केस में, अगर बीटा आपका फाइव से ज़्यादा है। ठीक है, मैं कोजेनलेस सॉइल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और फाइव के नीचे इधर पे एयर बीटा इज लेस देन फाइव, तो आपका क्या है, स्लोप आपका स्टेबल है, स्लोप इज स्टेबल। ठीक है, और इधर पे ये जो लाइन है जहाँ पे आपका बीटा फाइव के इक्वल है, तो ये आपका क्या हो गया, क्रिटिकल स्लोप हो गया। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कोहेसिव सॉइल की। ठीक है, तो कोहेसिव सॉइल में आप देखेंगे कि जो उसकी शेयर स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ड्यू टू कोहेजन। अब क्या डिफरेंस आएगा वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे कोहेजन है, तो दिस इज योर सी। ठीक है, और ये मैंने इसका स्लोप बना दिया। ठीक है, ये आपका हो गया फाइव, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो फाइव। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपका जो स्लोप है, सॉइल स्लोप है, इफ इट इज लेस देन फ्रिक्शन एंगल, ये बीटा इज लेस देन फाइव, तो आपको पता है कि जो आपका स्लोप है, स्लोप क्या है, स्टेबल है, स्लोप इज स्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो आप स्लोप देख पा रहे हैं, ये इससे नीचे अगर आपका अगर सॉइल है तो आपका वो स्टेबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब सेकंड केस में आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो दोबारा से अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ
पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा इज ग्रेटर देन 5, बट यहाँ पे बीटा 5 से तो बड़ा है, बट इट इज लेस देन दिस स्लोप। इस स्लोप से वो नीचे है, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक बीटा इज ग्रेटर देन 5 तो है, बट इट इज ऑल्सो लेस देन दिस स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे भी बीटा ग्रेटर देन 5 होने के बावजूद इस पॉइंट तक आपका स्लोप क्या है, स्टेबल है। बट इससे पहले वाले एनालिसिस में हम देख रहे थे, जैसे ही बीटा इज ग्रेटर देन 5 तो आपका स्लोप अनस्टेबल हो रहा था, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, बीटा इज ग्रेटर देन 5 बट इट शुड बी लेस देन दिस क्रिटिकल पॉइंट। अगर इस क्रिटिकल पॉइंट से वो नीचे है तो भी आपका क्या है, आपका जो स्लोप है वो आपका स्टेबल है, ठीक है। जहां वो इसे एक्सीड करता है, यहाँ इधर पे आपका क्या हो गया, स्लोप आपका अनस्टेबल हो गया, स्लोप इज अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब क्यों अनस्टेबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो देखिए शेयर स्ट्रेंथ आपका क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो शेयर स्ट्रेंथ आपका होता है कि कितना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो आपका सॉइल है उसको रेजिस्ट कर पा रहा है ना। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वही आपका शेयर स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बट इसके ऊपर क्या हो रहा है, जो शेयर स्ट्रेस है मैक्सिमम टाउ एफ, ये जो टाउ एफ है इट इज एक्सीडिंग शेयर स्ट्रेंथ। इसके ऊपर इस प्लेन के ऊपर जो आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है इट इज एक्सीडिंग शेयर स्ट्रेंथ, तो इस वजह से आपका क्या है, सॉइल आपका फेल कर जा रहा है, इस वजह से सॉइल इज अनस्टेबल, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये समझना। आई होप ये आपको क्लियर हो। देखिए मैं इसको अलग से लिखता भी हूँ। ठीक है, अब इफ बीटा इज लेस देन 5, अगर आपका बीटा यहाँ पे बीटा इज लेस देन 5 तो आपको पता है कि आपका स्लोप है स्टेबल, स्लोप इज स्टेबल। अब सेकंड केस है इफ बीटा इज ग्रेटर देन 5। अब बीटा आपका 5 से बड़ा है, तो देखिए आपका स्लोप आपका स्टेबल भी है अनस्टेबल भी है, बट आपका स्लोप स्टेबल तब होगा अगर वो इस क्रिटिकल डेप्थ तक है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट है, और ये जो हाइट है इसकी दिस इज एच सी, ठीक है, इसे आप क्रिटिकल हाइट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्लोप आपका स्टेबल हो गया, स्लोप इज स्टेबल अप टू z इज इक्वल टू एच सी, ठीक है। यहाँ पे इट इज इक्वल टू हाइड्रोलिक क्रिटिकल ग्रेडियंट के अगर इक्वल है डेप्थ, तो आपका स्लोप क्या है, स्टेबल है, एच सी तक आपका क्या है, सॉइल आपका स्टेबल है। जहां वो इट इज एक्सीडिंग एच सी, जहां पे भी आपका जो डेप्थ है, इफ डेप्थ इज एक्सीडिंग, डेप्थ इज ग्रेटर देन एच सी, यहाँ पे आपका क्या हो गया, सॉइल आपका अनस्टेबल हो गया, सॉइल इज अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है टाउ एफ इट इज एक्सीडिंग योर शेयर स्ट्रेंथ, ड्यू टू विच सॉइल विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट दी शेयर स्ट्रेस। तो आपका क्या कर रहा है, आपका सॉइल है आपका फेल हो जा रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको दोनों केसेस। देखिए एट डेप्थ एच सी, यानी कि हम क्रिटिकल डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो क्रिटिकल डेप्थ में क्या हो रहा है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए आप पुट कीजिए पहले जो आपने लिखा था ऊपर, क्रिटिकल डेप्थ पे क्या हो रहा है। ठीक है,
ये आपका रिलेशन आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के, ठीक है। सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 10 अपॉन गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ नीचे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सी प्लस गामा, आपका जेड था बट यहाँ पे जेड इज इक्वल टू एच सी। एट क्रिटिकल डेप्थ आपका क्या हो रहा है, जो जेड है सॉइल की डेप्थ इट इज इक्वल टू एच सी। तो क्या हो गया, सी प्लस गामा, जेड था तो जेड की जगह एच सी मैंने लिख दिया, एच सी इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 10 फाइव अपॉन गामा एच सी कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है। ये 1 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आप पुट कीजिए सर, क्या हुआ, गामा एच सी इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू सी प्लस गामा एच सी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 10 फाइव, ठीक है। तो सी की टर्म्स में ही आपका क्या हो गया, सी इज इक्वल टू, देखिए गामा एच सी कॉस स्क्वायर बीटा मैंने कॉमन लिया, कॉस बीटा इंटू साइन बीटा माइनस गामा एच सी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 10 फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पुट करता हूँ मैं, तो इट इज गामा एच सी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये इसे कॉमन ले रहा हूँ तो नीचे मैंने इसे डिवाइड भी कर दिया, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा यहाँ पे मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो फाइनली आपके पास बचेगा ये 10 बीटा, और यहाँ पे तो 10 फाइव आपका बच रहा है, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू गामा एच सी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 10 बीटा माइनस 10 फाइव, ठीक है। अब इसको पुट कीजिए आप, एच सी इज इक्वल टू सी अपॉन गामा कॉस स्क्वायर बीटा 10 बीटा माइनस 10 फाइव, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन आया, इसको आप प्लीज बॉक्स के अंदर बनाइएगा। देखिए ये जो सी है, अब इसको पहले सी के टर्म्स में लिख रहे हैं, सी अपॉन गामा एच सी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा 10 बीटा माइनस 10 फाइव, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ठीक है, पहले तो ये यूनिटलेस है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर दिया गया है टेलर स्टेबिलिटी नंबर, टेलर स्टेबिलिटी नंबर से, ठीक है। टेलर ने इसका कुछ नंबर दिया, तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर, ठीक है। और उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस एन स्टेबिलिटी नंबर, देखिए फाइनली आपके पास क्या बचेगा, एस एन इज इक्वल टू सी अपॉन गामा एच सी, ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको हाइट गिवन है क्वेश्चन में, तो अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिटरमाइन करनी है इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो वो कैसे करेंगे हम, वो देख लेते हैं एक बार। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ हाइट,
क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू HC अपॉन H। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये रिलेशन यूज कीजिए, तो पता है कि SN है, SN इज इक्वल टू C अपॉन गामा HC। तो HC को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, आपके पास बच जाएगा SN इज इक्वल टू C अपॉन HC, आपका हो जाएगा H इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो गामा इंटू H इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन आ गया स्टेबिलिटी नंबर का in terms of factor of safety. So you can also use this relation. चलिए इसके बाद हम स्टेबिलिटी एनालिसिस हो गया है, अब हम फेलियर्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, फेलियर्स इन स्लोप। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका सॉइल है, ये आपका स्लोप हो गया। ठीक है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये दिस इज योर फेस। ठीक है, ये जो पार्ट है दिस इज टो, टो ऑफ स्लोप। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन हो गया दिस इज योर बेस। ठीक है, तो अगर हम फेलियर्स की बात कर रहे हैं तो दो फेलियर दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है आपका स्लो फेलियर। ठीक है, तो स्लो फेलियर में या तो आपका फेलियर होगा फेस में, फेस ऑफ स्लोप। ठीक है, सेकंड हो सकता है टो फेलियर, यानी कि स्लोप के टो में अगर आपका फेलियर होता है देन इट इज टो फेलियर, तो ये आपका स्लोप फेलियर में आ गया। सेकंड होता है आपका बेस फेलियर। ठीक है, अगर सॉइल के बेस में अगर फेल हो रहा है देन इट इज योर बेस फेलियर। ठीक है, अब इसकी एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो फेस फेलियर, टो फेलियर और बेस फेलियर तीनों को हम देख रहे हैं, इनमें फेलियर कैसे हो रहा है। देखिए, अगर मैं फेस फेलियर की बात करूं तो फेस फेलियर में क्या होता है कि जो फेलियर सरफेस है, ये तो आपका स्लोप हो गया, जो फेलियर सरफेस है वो आपका इंटरसेक्ट करता है स्लोप के फेस में, या फिर आप कह सकते हैं इंटरसेक्ट करता है स्लोप में। तो इस यहाँ पे जो फेलियर हो रहा है सॉइल का वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फेलियर सरफेस है ये आपका फेलियर सरफेस इट इज इंटरसेक्टिंग दी स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे फेलियर सरफेस आपका स्लोप से पास कर रहा है या फिर ये स्लोप को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड इट इज अबव द टो, क्योंकि ये टो के अबव है तो इट इज योर फेस फेलियर। अभी नॉर्मली कहाँ पे होता है, अगर आपका जो ये स्लोप है, ठीक है, इसमें जो नीचे वाली जो सॉइल है ये अगर रिजिड है, इफ इट इज योर रिजिड सॉइल, और ऊपर कंपेयर टू दिस रिजिडिटी इट इज लेस। ठीक है, अगर नीचे की सॉइल ज़्यादा रिजिड है, ऊपर की कम रिजिड है, और जो आपका जो सॉइल का जो स्लोप है वो आपका स्टीप है, तो उस केस में जो आपका फेलियर होता है वो फेस फेलियर होता है। ठीक है, फेलियर सरफेस क्या आपका सीधे आपका इंटरसेक्ट करता है टू दी स्लोप ऑफ सॉइल। ठीक है, तो फेलियर सरफेस आपका इंटरसेक्ट कर रहा है स्लोप ऑफ सॉइल में। ठीक है, और क्या रीजन होता है, अगर आपको जो नीचे वाली सॉइल है इट इज मोर रिजिड कंपेयर टू दी सॉइल एट अपर सरफेस। ठीक है, तो ये आपका होता है फेस फेलियर। अब हम बात कर रहे हैं टो फेलियर की। तो टो फेलियर में क्या होता है, ये कॉमन मोड ऑफ फेलियर है, काफ़ी कॉमन पाया जाता है टो फेलियर। इसमें क्या होता है, जो आपका फेलियर सरफेस है इट इज पासिंग थ्रू दी टो। दोबारा से, यहाँ पे जो आपका फेलियर सरफेस है ये आपका पास कर रहा है टो से, दिस इज योर फेलियर सरफेस।
ठीक है। और ये भी आपका जनरली इट इज फाउंड इन स्लोप विच इज स्टीप। अगर आपका सॉइल का जो स्लोप है वो काफ़ी स्टीप है, तो उसमें आप जनरली देखेंगे कि जो फेलियर सरफेस होता है वो आपका टो से पास करता है। इस वजह से जो फेलियर है वो आपका टो फेलियर है। ठीक है। अब थर्ड है आपका बेस फेलियर। बेस फेलियर सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, पहली बात। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका पूरा स्लोप चला जाता है, सॉइल का स्लोप है। सेकेंडली, ये जो सरफेस है ये टो के नीचे होता है, इस वजह से ये आपका क्या है, आपका बेस फेलियर है। और ये जनरली क्या होता है, टो के नीचे की जो सॉइल है ये ये आपकी बहुत ही सॉफ्ट है, लूज है, या फिर इट इज वीक। तो उस केस में क्या होता है, जो आपका फेलियर सरफेस होता है, फेलियर सरफेस आपका बेस से पास करता है। दिस इज योर फेलियर सरफेस नाउ। ठीक है। तो इट इज पासिंग थ्रू दी बेस, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी बेस फेलियर। रीजन क्या है कि जो टो के नीचे की जो सॉइल है वो बहुत ही वीक है, सॉफ्ट है, लूज है। दिस इज योर बेस फेलियर।